नमस्कार दोस्तों। जय महाकाल, जय माता शिमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय गोपनीय कमलिका अप्सरा की साधना और संपूर्ण मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ। इस साधना को कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है या कर सकती है। और लाभ की बात करें तो इसे कई रूपों में सिद्ध किया जा सकता है। जैसे मित्र रूप में सिद्ध किया जा सकता है, पत्नी रूप में सिद्ध किया जा सकता है, प्रेमिका रूप में सिद्ध किया जा सकता है, देवी रूप में सिद्ध किया जा सकता है, माता के रूप में सिद्ध किया जा सकता है, या अन्य कुछ और स्वरूपों में भी सिद्ध किया जा सकता है। तो महिला जैसे ये साधना कर रही है तो महिलाओं के लिए तो इसे जो है माता, मित्र या देवी स्वरूप में इन्हें सिद्ध करना चाहिए। परंतु अगर पुरुष अगर कोई इस साधना को कर रहा है तो वो जो है मित्र रूप में भी सिद्ध कर सकता है, ये प्रेमिका रूप में भी सिद्ध कर सकता है, भार्या रूप यानी पत्नी रूप में भी सिद्ध कर सकता है, या देवी रूप में भी सिद्ध कर सकता है, इत्यादि कई रूपों में वो सिद्ध कर सकता है। तो इसमें मुख्य चीज ये है कि जिस स्वरूप में आप सिद्ध करते हैं वो शक्ति वैसा ही व्यवहार आपसे रखती है आजीवन भर, और वैसा ही रिश्ता वो आपसे निभाती है। और इसके अलावा जो लाभ की बात मैं कहूँ तो ये शक्ति जो है 24 घंटे आपसे कहीं ना कहीं जुड़े रहती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपसे 24 घंटा जुड़ी हुई है, 24 घंटा आपसे बात हो रही है उसकी, ऐसा नहीं है। सिद्धि के पश्चात, साधना सिद्धि के पश्चात जब भी आप इसे बुलाओ, मुश्किल से 5 बार मंत्र पढ़ भी लोगे या 2 बार भी मंत्र पढ़ लोगे तो ये शक्ति कहीं ना कहीं आपसे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली जुड़ जाएगी और आपका मार्गदर्शन करेगी या आपका कार्य भी करेगी। तो इसे विशेष कोई स्थान देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा भी जो भी इस शक्ति को भी कार्य दिया जाता है वो तुरंत ही ये शक्ति वो कार्य को करती है। यहाँ तक ये भूत और तान भविष्य की भी पूर्ण जानकारी हमें प्रदान करती है, हर प्रकार से हमें रक्षा करती है, काम काज व्यवसाय इत्यादि में हमको उन्नति देती है, हमें यौवनता आरोग्यता प्रदान करती है। किसी को भी, जैसे पुरुष कोई भी हो, आपका शत्रु हो, जो भी हो, उसे आपके वशीभूत आपके अनुकूल बना सकती है, जिससे आप अपनी इच्छा अनुसार कार्य ले सकें। मतलब शत्रु भी मित्र में बदल जाता है इस शक्ति के प्रभाव से। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर इसको ये आप शक्ति जो है आपको धन धान्य धन आपको प्रदान कर सकती है, धन स्वर्ण इत्यादि चीज़ें आपको प्रदान कर सकती है आपकी ज़रूरत अनुसार। ऐसे बहुत से लाभ हैं। मुख्य जो लाभ है वो मैं बता चुका हूँ। ऐसे बहुत से लाभ हैं जिस वजह से साधना को किया जाता है। अधिकांश इस साधना को ऐसे योगी या अघोर मार्ग के ऐसे लोग करते हैं जो अपना जीवन का परित्याग, मतलब स्त्री पुरुष उसके जीवन में जो भी है सबका परित्याग कर देते हैं, या शादी विवाह इत्यादि का परित्याग कर देते हैं। तो ऐसे लोग ऐसी शक्ति को जो है सिद्ध करके अपनी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। ऐसा भी होता है। बाकी इस साधना को कोई भी कर सकता है या कर सकती है, स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, ये कर सकती है। तो इसके विशेष लाभ तो मैंने आपको बता दिए, आप समझ गए होंगे। अब साधना विधि बता रहा हूँ इसका। वैसे साधना विधि तो इसकी थोड़ी सी लंबी होती है, परंतु मैंने जो विधान और जो चीज़ें मैं दे रहा हूँ इस साधना में
उस विधान से जो कोई भी इस साधना को करेगा या करेगी, उसको बहुत जल्द या एक दिवसीय साधना विधान जैसे मैं बता रहा हूँ, एक दिन में इस साधना में सफलता उसे मिल जाएगी। एक दिन में किसी भी कारणवश अगर नहीं मिले तो 3 दिन में तो मिल ही जाएगी। तो इस प्रकार का विधान मैं दे रहा हूँ। विधान देखिए इस प्रकार से है साधना का। इसे किसी भी पूर्णिमा की रात में करना है। इस साधना को दिशा आपकी उत्तर की रहेगी। उत्तर की दिशा में लकड़ी की चौकी बिछा ले, लाल रंग का नया कपड़ा, नया सुंदर सा वस्त्र बिछा ले। उसके अलावा जो है तांबे का एक छोटा सा पात्र आपको स्थापित करना है। उसमें थोड़ी सी पीली चावल आपको स्थापित करनी है। थोड़ा सा अक्षर ले ले, एक मुट्ठी, उसमें हल्दी इतनी मात्रा में मिला ले कि उसका रंग पीला हो जाए। उस पीली अक्षर को आपको उस पात्र में स्थापित करनी है कुछ मात्रा में। अब जो है इस साधना में देखिए 2 सामग्री की आपको आवश्यकता पड़ेगी। एक तो सिद्ध कमलिका अप्सरा यंत्र, और दूसरा जो है सिद्ध अप्सरा मोती की माला। ये 2 चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी इस साधना में। ये आप चाहें तो मुझसे मंगवा सकते हैं, या कहीं सही जगह से आप मिलता है पूजा पाठ इत्यादि सामग्री दुकान में, या जो भी है वहाँ से भी आप ये दोनों सामग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्राप्ति के पश्चात जो है उत्तर की दिशा में सबसे पहले जो यंत्र है उसको स्थापना करना है। यंत्र आपने उस पात्र में रख लिए, तांबे के पात्र में, पीली चावल के ऊपर में। और उसके बाद जो है सिंदूर से, लाल सिंदूर से जो है, जो मूल मंत्र इसका दे रहा हूँ, इस मूल मंत्र को पढ़ते हुए 3 बार इसके जो आपका यंत्र होगा उसके मस्तिष्क में, सिर की तरफ 3 बार अभिषेक करना है। मतलब 3 बार सिंदूर चढ़ाना है, सीधी सी बात है। इसके पश्चात जो है इसमें केवल शरीर बंधन आप कर लें। शरीर बंधन मंत्र मैं दे चुका हूँ, शरीर बंधन कर लें। इसके पश्चात जो है आपके बैठने का आसन भी लाल होगा। 1 से सवा हाथ की दूरी पर आप बैठेंगे आसन से। आसन में पहले आपको यंत्र स्थापित करना है। यंत्र के सामने में थोड़ी सी पीली चावल और स्थापित करना है। वहाँ पे कच्चे हल्दी का टुकड़ा और एक साबुत सुपारी आपको स्थापित करना है। ये हो गया, स्थापना विधि हो गया। मूल मंत्र को पढ़ते हुए ये स्थापना करना है आपको, जो मंत्र मैं देने वाला हूँ। और भोग में मिष्ठान, मीठा कोई भी वस्तु, खीर हो या मिठाई हो, थोड़ी सी, थोड़ा सा ही मात्रा में किसी पात्र में आपको अर्पण करना है, चढ़ाना है। और साधना पूर्ण हो जाने के पश्चात 1 घंटे पश्चात उस भोग को स्वयं ग्रहण करना। जो साधक होगा वो स्वयं ग्रहण करेगा। तो इतना करने के पश्चात जो है शरीर बंधन कर लेना है। करने के पश्चात आपको जो मूल मंत्र का जो है 11 माला पाठ करना है। दीपक लगाना है, घी का दीपक लगेगा इसमें, अपनी तरफ मुख करके। यंत्र के सामने में एक घी का दीपक लगेगा अपनी तरफ मुख करके। उस दीपक के ज्वाला में जो है पूर्ण ध्यान लगाते हुए आपको 11 माला का सिद्ध अप्सरा माला, जो मैंने अभी बताया है, उस माला के द्वारा जो है आपको 11 माला पाठ करना है इस विशेष मंत्र का जो मैं दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आप यंत्र की स्थापना कर लें, सुपारी इत्यादि आप चढ़ा लें, भोग में मिष्ठान इत्यादि रख लें, कुछ पवित्र पुष्प, 5 प्रकार के पुष्प आप चढ़ा लें। लाल पुष्प, पीले पुष्प, सफ़ेद पुष्प, और 2 पुष्प और, मतलब 5 प्रकार के पुष्प आप चढ़ा लें।
अर्पण कर दे। इसके पश्चात जिस भी स्वरूप में आप सिद्ध करना चाहते हैं उसके लिए आपको छोटा सा एक संकल्प लेना पड़ेगा, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी है। उसमें अपना दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेके विष्णु का 3 बार नाम लेना है, और उसके पश्चात जो है अपना खुद का पूरा नाम, पिता का नाम, अपना गोत्र बोलना है। इतना बोलने के पश्चात कि हे महाशक्ति या हे शक्ति, महाशक्ति बोले इसे, हे महाशक्ति, मैं से आपको फलाने स्वरूप में जो है, चाहे मित्र रूप में, चाहे देवी रूप में, या जो भी रूप में मैं सिद्ध कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मुझे सफलता प्रदान करिए। इतना बोल के जल को छोड़ देना है। ये आपका संकल्प विधि हो गया। इससे उसी स्वरूप में ये शक्ति सिद्ध होगी। इसके पश्चात जो है आपको सिद्ध माला से जो है उक्त मंत्र का 11 माला पाठ करना है। शरीर बंधन अनिवार्य है। सुरक्षा घेरा जरूरी नहीं है साधना में, शरीर बंधन अनिवार्य है। इसके पश्चात गुरु आपके गुरु है तो गुरु मंत्र का 108 बार, मतलब एक माला अवश्य ही पाठ कर ले। एक माला गुरु मंत्र का पाठ करने के पश्चात जो है डायरेक्ट जो मूल मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र का आपको 11 माला पाठ करना है। अधिकांश पूर्णिमा की रात में आप साधना रात्रि 11 बजे के बाद से करेंगे, मतलब 11:30 के बाद से करेंगे, 11:30 से 3:30 के बीच में करेंगे। ये साधना अधिकांश एकांत कमरे, अंधेरे कमरे में, केवल दीपक की रोशनी में ये साधना करेंगे। अधिकांश ये एक रात में ये साधना सिद्ध हो जाती है। सिद्ध हो जाने के पश्चात शक्ति से आप अपने इच्छा अनुसार वचन ले लें, 3 वचन। इसके पश्चात ये शक्ति हमेशा हमेशा के लिए आपसे जुड़ जाती है और अपना आपका इच्छित कार्य भी करती है। तो इतना संपूर्ण विधान हो गया। वो मूल मंत्र बता दे रहा हूँ जिस मंत्र से आपको ये साधना करनी है। वो मूल मंत्र इस प्रकार से है: ओम चेतसा इंद्र आज्ञाए मम गौण कमलिका अप्सराय सिद्धे सिद्धे। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ: ओम चेतसा इंद्र आज्ञाए मम गौण कमलिका अप्सराय सिद्धे सिद्धे। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है। तो आज की वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।